हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोग सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं फॉर एमए ज्योग्राफी, तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स को कंपाइल करके प्रोवाइड किया जा रहा है। अब क्या है कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये सारी यूनिवर्सिटी, अगर हम बीएचयू की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है पहले भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर पे ही एडमिशन लेती थी। तो इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, तो दो चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के आप मान लीजिए ज्योग्राफी के 2021 जेएनयू के पेपर्स को ले लीजिए, तो इसमें ये चीज़ तो कवर अप, जैसे ही आप इस पेपर को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर के रूप में मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यही सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिलकर सीयूईटी का पेपर बनाती है। अगर आपने इन सारे को देख लिया तो फिर चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं। और सेपरेटली एग्जाम ट्रेजी की तरफ से क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्टरीज यूजीसी नेट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। तो इसमें एक चीज़ जो हो जाती है, जो अगर हम लोग प्रीवियस पेपर्स की बात करते हैं तो एक आपको डीयू मिल जाता है, दूसरा जेएनयू मिल जाएगा, थर्ड आपको सीयूईटी, फोर्थ हो जाता है बीएचयू, फिफ्थ हो जाता है जेएमआई, और सिक्स्थ में अदर मिसलेनियस जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर्स होते हैं। तो ये सब सारे पेपर्स को आप सॉल्व करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक रहता है जहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें कवर अप नहीं की हो। और ये सब सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि आपने जो भी प्रिपरेशन अभी तक की है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। फिर आपको वो सारे टॉपिक्स को जाके रिवाइज या चेक करना पड़ेगा। इसलिए प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये डिमांड भी था कि सर सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए एग्जाम ट्रेजी के तरफ से ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह पे लाकर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो इस बार चाह रहे हैं कि जेएनयू, एटलीस्ट जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ाई करें, तो आपको ये सारे पेपर्स लगाने ही पड़ेंगे। प्लस एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स डाला है। अब अगर हम बात करते हैं जेएनयू का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इनके जो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड या डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या है कि सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में आपको नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन जो है किस डिफिकल्टी लेवल पे आएगा। अगर हम मान लीजिए तीन कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं, वन, टू, थ्री, तो आप नहीं बोला जा सकता है कि थर्ड कैटेगरी का डिफिकल्टी लेवल किस हाई लेवल का होगा, किस टॉपिक से आएगा। इसीलिए जब आप सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हम कौन सी टॉपिक से बात करें, क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्जाम का एक डिफिकल्टी लेवल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। जब आप सारे एग्जाम्स के पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सीयूईटी के फाइनल एग्जाम में कहाँ से पेपर आ रहा है, आप उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाइएगा। और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जितने भी ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जब जेएनयू ये सारे अब जो है सीयूईटी में ही इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस जेएनयू रहेगा, सेकंड चॉइस मान लीजिए उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। दिस मीन्स जितना हाईएस्ट मार्क्स आएगा उतना ही आपके चांसेस हो जाते हैं जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलने का। अब क्योंकि सेकंड लिस्ट आती ही नहीं है तो फर्स्ट लिस्ट में अगर मिलता है एडमिशन तो ठीक है, नहीं तो फिर एडमिशन मुश्किल है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि फटाफट अब जो लास्ट के एक महीने का समय है, आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एग्जाम ट्रेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, यूजीसी नेट के पेपर्स को भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको और अधिक जानना है किस तरीके से अवेल करा सकते हैं, तो आपको कॉल या मैसेज करना नंबर 8448878849 पे, एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स।
तो एकदम डिले मत कीजिए, लास्ट के 1 मंथ में जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। तो बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।